मित्र हो या शत्रु, धर्म के इस युद्ध में अधर्मियों का वध करेगा ये अर्जुन। जब पांडव द्रौपदी सहित वन में अज्ञातवास का समय बिता रहे थे, तब उनके तमाम कष्टों को देखते हुए श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी ने अर्जुन से भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे वर प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। भगवान शिव को प्रसन्न करने का उन्होंने उपाय भी अर्जुन को बताया, लेकिन तपस्या करने गए अर्जुन भगवान शिव से ही युद्ध कर बैठे। ऐसा क्यों हुआ, हम आपको बताएंगे इस कथा में कि कैसे भगवान शिव और अर्जुन आमने सामने आ गए। लेकिन इस कथा को आरंभ करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और बोलें हर हर महादेव। महाभारत में जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध तय हो गया तो अर्जुन देवराज इंद्र से दिव्यास्त्र पाना चाहते थे, इसलिए अर्जुन इंद्र से मिलने इंद्रकील पर्वत पर पहुंच गए। इंद्रकील पर्वत पर इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि मुझसे दिव्यास्त्र प्राप्त करने से पहले तुम्हें महादेव को प्रसन्न करना होगा। इसके बाद इंद्र की बात मानकर अर्जुन ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या प्रारंभ कर दी। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने तपस्या प्रारंभ की, वहां पर मूक नामक एक असुर जंगली सुअर का रूप धारण करके आ गया और तपस्या में बाधा पहुंचाने लगा। अर्जुन ने उसे भगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह सुअर अर्जुन को ही मारने के लिए हमला करने लगा और तब अर्जुन ने उस सुअर को मारने का निर्णय किया। सुअर को मारने के लिए अर्जुन ने जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, वहां एक वनवासी आ गया जिसने अर्जुन को ऐसा करने से रोक दिया। इस वनवासी का कहना था कि इस सुअर पर उसका अधिकार है। इस सुअर को सर्वप्रथम उसने अपना लक्ष्य बनाया था और इस सुअर को सिर्फ वही मारेगा। लेकिन अर्जुन ने उसकी बातों पर ध्यान ना देकर सुअर पर अपना तीर छोड़ दिया, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। और इस बात से वनवासी बहुत नाराज हुआ, जिसके बाद दोनों के बीच भयंकर वाद विवाद आरंभ हो गया और जल्दी ये वाद विवाद युद्ध में परिवर्तित हो गया। अर्जुन ने अपने धनुष से वनवासी पर बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन वनवासी को अर्जुन का एक भी बाण नहीं लगा। अर्जुन हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि ये कैसे संभव हो सकता है, आज तक उनके बाणों से कोई नहीं बच सका है। तभी वनवासी ने अपना तीर अर्जुन की तरफ छोड़ दिया। तीर लगते ही अर्जुन बेहोश हो गए। होश आने पर अर्जुन समझ गए कि ये कोई मामूली वनवासी नहीं है, कोई देव है जो कि एक वनवासी का रूप धारण कर उनकी परीक्षा लेने के लिए आया है। जिसके बाद अर्जुन ने वहीं पर मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और उस पर एक माला चढ़ा दी। अर्जुन ने देखा कि जो माला शिवलिंग पर चढ़ाई गई वह उस वनवासी के गले में दिखाई दे रही है। तब अर्जुन समझ गए कि ये स्वयं भोलेनाथ हैं। जिसके पश्चात अर्जुन ने भगवान शिव की स्तुति की। अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने अर्जुन को अपना पाशुपतास्त्र प्रदान किया। जिसके बाद अर्जुन देवराज इंद्र के पास गए और उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए। इस अस्त्र के बारे में कहा जाता है कि यह महादेव का ऐसा अस्त्र है जो कि आंख, दिल और शब्दों से भी नियंत्रित किया जा सकता था। कुछ विद्वानों का मत है कि अर्जुन ने पाशुपतास्त्र का प्रयोग जयद्रथ को मारने के लिए किया था। मैं तुम पर पाशुपतास्त्र का उपयोग कर रहा हूँ, जिससे तुम्हारा कटा मस्तक। अर्जुन को यह दिव्यास्त्र दिलाकर श्री कृष्ण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में देखना चाहते थे और पाशुपतास्त्र सबसे विध्वंसक अस्त्र है। और साथ ही श्री कृष्ण अर्जुन को एक बेहतर इंसान भी बनाना चाहते थे और इसीलिए वो उनकी परीक्षा लेते रहते थे। जब भी अर्जुन को अभिमान होता था तो श्री कृष्ण उसे तोड़ देते थे। महादेव से पाशुपतास्त्र दिलाकर और अभिमान को तोड़वाकर श्री कृष्ण एक ही अवसर में 2 कार्य पूर्ण किए और इसीलिए उनकी लीला न्यारी है। सिर्फ भोलेनाथ ही नहीं, श्री कृष्ण ने हनुमान जी से भी अर्जुन का अभिमान तोड़वाया था और अर्जुन को हनुमान जी का आशीर्वाद भी दिलवाया था। बजरंगबली लाल ध्वज के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार हो गए थे और जिस पर हनुमान जी, श्री कृष्ण और महादेव का आशीर्वाद हो, भला वो युद्ध में पराजित कैसे हो सकता था। अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र के अलावा वैष्णवास्त्र और वायुदेव, अग्निदेव और सभी वसु, वरुण, मरुता, सिद्धदेव, गंधर्व, राक्षस और इंद्रदेव के अस्त्र शस्त्र भी थे। इन सभी देवों, महापुरुषों और ऋषियों ने अर्जुन को अग्नेस्त्र, वरुणास्त्र, वायव्यास्त्र, परजयानास्त्र, भौमास्त्र, पर्वतास्त्र और अंतर्धानास्त्र दिए थे। इसके अलावा ब्रह्मदेव ने उन्हें ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र का वरदान भी दिया था। साथ ही अर्जुन के पास रुद्रास्त्र भी था। उन्हें इंद्रदेव से इंद्रास्त्र के अलावा उनका वज्र भी मिला था। इंद्रदेव से अर्जुन ने 5 प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों की विद्या भी प्राप्त की थी। इनमें मुख्य थे उक्ता, अमुक्ता, मुक्ता मुक्ता,
यंत्र मुक्ता और मंत्र मुक्ता। केवल यही नहीं, अर्जुन पर और भी दिव्य और घातक अस्त्र थे, जैसे कि काकुदेका, सूका, नाका, अक्षय संतर्जन, संताना, नरताना, घोरा और अस्य मोदका। तो महायोद्धा अर्जुन का जन्म धर्म की रक्षा और द्वापर युग में धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, क्योंकि द्वापर युग में काफी अंधकार था जो श्री कृष्ण ने दूर किया, और श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर मनुष्य को रास्ता दिखाया कि वो ईश्वर का कार्य कैसे कर सकते हैं, क्योंकि धर्म की रक्षा केवल ईश्वर का कार्य नहीं है, ये मनुष्य का भी कार्य है। हम सभी सृष्टि के पात्र हैं और इसके संचालन और रक्षा में हमारा योगदान महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर बोलें हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारा समर्थन करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।